अरे यार, ये क्या बात है? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ये रानी कहाँ रह गई? लेकिन मुझे इनके बारे में जानना है। ये इन दोनों का आपस में चल क्या रहा है, मुझे एक बार पता चल जाए बस। वो देखो, रानी आ गई है। इसी से पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। रानी यार, मेरा एक काम कर दो। वो देखो, दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं, एक बार मुझे बता दो। तुम अपने लंबे कानों से ये तो सारा सुन सकती हो ना। प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सुन के बताती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। ये थी रानी, जो कि अपने लंबे कानों की वजह से कॉलोनी में और कॉलेज में बहुत मशहूर थी। इसके कान बहुत लंबे थे, इसलिए वो बहुत दूर की बातें भी आसानी से सुन लिया करती थी। यार, इन दोनों का तो आपस में चक्कर चल रहा है। ये दोनों आपस में मिलने की बात कर रहे हैं। ये शाम को रेस्टोरेंट में मिलेंगे। ओए यार, ये रेस्टोरेंट में मिलते हैं क्या? मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। मैंने इन दोनों को छोड़ना नहीं है अब। अरे यार, तुम्हारे लंबे कानों की वजह से ना अब ये दोनों बच नहीं पाएंगे। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे लंबे कान है, मैं सुन सकती हूँ, तो मैं तुम लोगों को भला कर देती हूँ। तुम लोग मेरी मदद मांगते हो तो मैं कर देती हूँ। इसमें बुराई क्या है? मैं खुद थोड़ी चाहती हूँ कि किसी के दरमियान लड़ाई हो। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अब मुझे अपनी माँ के साथ बाजार जाना है, तो इसीलिए कॉलेज से भी जल्दी जा रही हूँ। जब वो अपनी माँ के साथ बाजार जा रही होती है तो वो सारी कॉलेज की बात अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ बोलती है, बेटा ये तो अच्छी बात है ना कि तुम किसी की मदद करने के बहाने उसकी सच्चाई सामने ले आती हो, पर बेटा तुम अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखा करो कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे इन सब की वजह से। आगे तुम्हारी शादी भी होनी है अभी। माँ, जब शादी होगी तो देखा जाएगा ना। वैसे आप मुझे बाजार क्यों लेकर आई हैं? लड़का मिल गया है तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हें बाजार लेकर आई हूँ, ताकि तुम अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग कर सको। तुम्हारे पापा का कहना है कि तुम्हें बहुत प्यारी लगना चाहिए, क्योंकि लड़का भी बहुत प्यारा है और बहुत पढ़ा लिखा है। उसके पास गाड़ी घर सब कुछ है। उनको खुशशक्ल और समझदार लड़की चाहिए थी, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें पसंद किया है। भाई ये क्या बात हुई? तुम लोगों ने मेरी फोटो भी दिखा दी और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे लड़का नहीं दिखाया, तो भाई मैं कैसे हाँ कर दूं? कोई बात नहीं, वो सब कल आ रही है ना तुम्हें देखने, तो तुम देख लेना, तुम्हें भी जरूर पसंद आएगा वो। अगले दिन वो सब रानी के घर आते हैं। रानी को भी लड़का बहुत पसंद आता है और इसी तरह रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। बहू तो बहुत प्यारी है तुम लोगों की, लेकिन कान इसके कुछ ज्यादा ही लंबे नहीं है। लेकिन मासी, तुम बच के रहना मेरी भाभी से। मेरी भाभी को बहुत दूर की आवाज भी बहुत अच्छी से सुनाई देती है। ये चुगलियाँ बहुत अच्छी सुनती हैं। बेटी ये क्या मजाक हुआ? चलो जाओ, जाकर आंटी के लिए शरबत लेकर आओ। भाभी, मैं तो आंटी से मजाक कर रही थी। क्या आपने मेरी बातों का बुरा तो नहीं माना? ये असल में जो आंटी है ना, ये बहुत ज़्यादा चुगलियाँ करती हैं, तो इसलिए मैंने भी मजाक कर दिया। क्या आपने बुरा तो नहीं माना? यूं ही उनकी शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं और वो सब खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। आज हम कितनी देर बाद बाहर खाना खाने आए हैं ना। थैंक यू भाभी, आपकी वजह से हमारे घर में बहुत रौनक आ गई है। रौनक तो होनी थी ना, पसंद भी तो मेरी है ना। तुम लोग तो पहले मना कर रहे थे कि कान लंबे हैं, अच्छी नहीं लगेगी। अरे क्या सच में ये दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? चले जाएं, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। अरे यार, वो तो पहले की बात है। अब तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ ना। अब बताओ तुम्हें क्या खाना है आज? आज तुम्हारी पसंद का खाना आएगा। भाभी, मैं तो अपने दोस्तों से भी यही कह रही थी कि मेरी भाभी जितनी अच्छी किसी की भाभी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, सूरत और सीरत दोनों में कमाल की है। अरे भाभी, अब बताइए ना आपको क्या खाना है? मशरूम टिक्का खाना है या कुछ और खाना है? जो तुम लोगों को पसंद हो मंगवा लो, मैं भी वही खा लूंगी। चलो, अब जितनी देर तक ऑर्डर नहीं आता, आओ मेरे साथ, मैंने वॉशरूम जाना है। रानी की नंद वॉशरूम में होती है, जबकि रानी बाहर खड़ी अपना इंतजार कर रही होती है कि इतनी देर में इसे दूर से आवाज आती है। ओए, जो कल वाले मशरूम बचे हैं ना, उसी का इस्तेमाल कर रहे हो ना? हमें आज वाली ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना। यार, क्या हम अब से काम कर रहे हैं? हम तो इतनी देर से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। पहले कभी किसी को खबर नहीं हुई कि हम बासी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, तो अब क्या होगी? अल्लाह, ये कैसा रेस्टोरेंट है? ये हमें बासी खाना खिलाकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रानी टेबल पर जाकर सारी बात अपनी सास और हस्बैंड को बता देती है। क्या ये सब करते हैं ये हमारे साथ? मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ। अरे सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम तो रोज ताज़ी सब्जियां बनाते हैं, हमने कभी कोई बासी सालन इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट का किचन दिखा सकता हूँ। वहाँ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो रहा, सब कुछ ताज़ा इस्तेमाल होता है। हाँ, यही तो थे,
यही दो लोग थे जो बासी सब्जियों से खाना बना रहे थे। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम लोग बासी इस्तेमाल करते हो? जो रोज ताज़ा सब्जी आती है वो कहाँ जाती है फिर? अब बोलते हो तुम लोग या तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करूँ? सर हमें माफ़ कर दें। हम बासी इस्तेमाल कर लेते थे और ताज़ी सब्जियां जो थी हम उसे बेच लेते थे। सर हमें माफ़ कर दें। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं अब तुम लोगों को मज़ीद यहाँ रहने नहीं दूंगा। तुम लोगों को मैं अभी नौकरी से फारिग करता हूँ। चले जाएं यहाँ से। थैंक यू सर। आपने मेरी रेस्टोरेंट की इमेज ख़राब होने से बचा ली। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। अगर आप ना बताते तो इन दोनों लड़कों की वजह से मेरा सारा रेस्टोरेंट तबाह हो जाता। ये सब तो मेरी बहू की वजह से हुआ है। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो मेरी बहू का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी मदद की है। तो आज के दिन के लिए जो भी स्पेशल डिशेस हैं वो आप सबके लिए फ्री हैं। अच्छा, क्या वो स्पेशल डिशेस जो बनाई है आपने वो बासी सब्जियों से तो नहीं बनी हुई? मैडम, आज से ये सारी जिम्मेदारी मैं खुद अपने पे लेता हूँ। आज से मैं किचन की निगरानी खुद करूँगा। दोबारा कभी बासी सब्जियों से खाना नहीं बनेगा। आप इत्मीनान रखें बस। वाह भाभी, आप तो ग्रेट हो। आपकी वजह से आज हमने फ्री का खाना खा लिया। इसका मतलब है कि आपके लंबे कान होने का तो बड़ा ही फायदा है। हाँ, ये तो है, क्योंकि मैं तो अपने कॉलेज और कॉलोनी में इसी वजह से तो मशहूर रही हूँ। अगले दिन दोपहर को रानी के हस्बैंड का फोन आता है। रानी, रानी मैं प्लीज़ घर पे फाइल भूल गया हूँ अपनी। तो मेरे पास यहाँ कोई नहीं है कि जिससे मैं मंगवा सकूँ। प्लीज़ मुझे तुम आज आकर ऑफिस दे जाओ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी फाइल लेकर आती हूँ। रानी फाइल लेकर जब ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ उसका हस्बैंड मौजूद नहीं होता। सुने, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ ऑफिस में हूँ लेकिन आप मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, मैं काम से बाहर गया हुआ हूँ। तुम 10-15 मिनट के लिए यहीं बैठो, मैं अभी आया। अरे यार, ये तो वही है ना जिसे लापरवाही की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। ये क्या बातें कर रहा है? मुझे कान लगाकर सुनना चाहिए। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हें इस बिल्डिंग के लिए बहुत घटिया मटेरियल चूज़ करना होगा ताकि कुछ दिनों में ही ये बिल्डिंग गिरकर मलबे में तब्दील हो जाए और इल्ज़ाम सारा उस पर आ जाए जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। हाँ, क्यों नहीं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन बस आप मेरे पैसों की याद रखना। हाँ हाँ, पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे तुम्हें, इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई देख ले। मैं चलता हूँ यहाँ से। तो बात, कितना बेईमान इंसान है ये। अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो तो शुक्र है मैंने इनकी सब बातें सुन ली हैं। अभी मैं अपने शोहर को बताती हूँ, फिर देखना इन दोनों की खैर नहीं होगी। क्या हुआ रानी, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? मैं अभी बस 2 मिनट में आने ही वाला था। उसने अपने हस्बैंड को वर्कर्स की सारी बातें सुना दी। तुम फिक्र मत करो, अब देखना मैं इन दोनों का हाल क्या करता हूँ। मैं अभी इन दोनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। वो उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस इन दोनों को पकड़कर ले जाती है। रानी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इतने बड़े नुकसान होने से बचा लिया है। वैसे वो तो इतनी दूर खड़े थे, तुम्हें उनकी बातें सुनाई कैसे दी? लगता है तुम मेरे लंबे कान भूल गए हो। मेरे लंबे कान का यही बड़ा फायदा है कि वो दूर की बातें बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। वो रानी को लेकर अपने घर पहुंचता है और सारी बात अपनी माँ और बहन को बताता है और इस बात से वो दोनों बहुत खुश होती हैं। मैं तो पहले ही कहती थी, मेरी बहू तो लाखों में एक है।